हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दुचशम हे के बारे में बताऊंगी कि दुचशम हे किस हरूफ के साथ मिलता है और उसकी जो आवाज़ है वो कैसे निकलती है। जो थर्ड में नए बच्चे आए हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है पढ़ने में, उनकी सीधी आवाज़ जो है सही ढंग से नहीं निकल पा रही है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कैसे आवाज़ निकाली जाए सही ढंग से दुचशम हे लगाकर। प्लीज़ गौर से सुनिएगा। सबसे पहले है बे के साथ हम दुचशम हे लगाते हैं। बे दुचशम हे, जिसकी आवाज़ बनती है भ। बे हे भ। उसके बाद पे दुचशम हे फ, जो हम फूल में इस्तेमाल करते हैं। और बेटा है ते प्लस दुचशम है थ, थैला में जो हम इस्तेमाल करते हैं थ। उसके बाद टे प्लस दुचशम है बनता है ठ, जो हम ठेला अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जीम प्लस दुचशम है बनता है झ, जो हम झंडा में इस्तेमाल करते हैं। चे प्लस दुचशम है, जिसकी आवाज बन जाती है छ और अल्फाज बनता है छतरी या छाता। उसके बाद है दाल दुचशम है ध और अल्फाज बनता है जैसे धनक। उसके बाद गाफ, गाफ प्लस दुचशम है घ और अल्फाज इसके साथ बनता है घर। ये कुछ अल्फाज थे जिनको हम दुचशम हे के साथ मिलाते हैं और उनकी आवाज इस तरह से है। एक हर्फ और है कीफ प्लस दुचशम हे ख बनता है और जो अल्फाज बाद में बनेगा खीरा। ठीक है, ये अल्फाज इस तरह से हैं और इनको सही ढंग से बोलने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सही ढंग से बोलने की कोशिश करें। एक बार मैं और दोहराऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। भ भालू, फ फूल या फल, थ थैला, ठ ठठेरा या ठठर, झ झंडा, छ छतरी या छाता, ध धनक, घ घर घोड़ा, ख खीरा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे सुनूंगी तो आप सही वापस इसी आवाज़ में मुझे सुनाएंगे। शुक्रिया।